तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल भी बताया है। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आजादी के दौरान ही वंदे मातरम अनिवार्य हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेक कर अनिवार्यता खत्म कर दी। उधर कांग्रेस का कहना है कि हम तो हर कार्यक्रम में गाते हैं, लेकिन बीजेपी खुद क्यों नहीं गाती, यह भी स्पष्ट नहीं करना चाहिए। वंदे मातरम को सम्मान, केंद्र की नई गाइडलाइन। कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम, अधिकांश स्कूल स्वमेव इसका पालन करते हैं, अधिकांश संस्थाएं स्वमेव इसका पालन करती हैं। लेकिन मुझे लगता है जब ये कानून का रूप लेता है तो स्वाभाविक रूप से मैंडेटरी होगा। हर संस्था, हर स्कूल, हर संस्थान को इस पर क्रियान्वयन करना है और ये मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा निर्णय। नहीं चलेगा आधा अधूरा, अब गाना होगा पूरा। वो अभी आदेश मैंने देखा नहीं है पूरा, लेकिन मुझे बताया गया है कि उसमें कुछ चीजों को घटाकर लागू कराए और एक रिस्पेक्ट की बात भी आई है कि खड़े रहना पड़ेगा। तो रिस्पेक्ट तो सभी ने करा है, किसी ने मना नहीं करा। डी रिस्पेक्ट की बात कभी किसी ने वंदे मातरम पे नहीं कही। कुछ शब्दों के उच्चारण के ऊपर बात थी, अब इसके बाद देखकर ही बताया जाएगा कि वो जोड़े हैं या हटा दिए गए। थोड़ी देर डेमोक्रेसी खत्म कर दीजिए। ये डिक्टेटरशिप है हमारी डिक्टेटरशिप है। जब डेमोक्रेसी है तो किसी डेमोक्रेसी को थोपी नहीं जाता, किसी भी धर्म पर आप ज्यादा इसको अनिवार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक को आजादी हो। वंदे मातरम छिड़ा सियासी संग्राम। कांग्रेस ने आजादी के समय वंदे मातरम गाया तो, पर वंदे मातरम की अनिवार्यता उस दिन इनने खत्म कर दी जिस दिन कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेके। क्यों नहीं गाते वंदे मातरम? हमारा तो कांग्रेस का हर कार्यक्रम, हर सम्मेलन वंदे मातरम से शुरू होता है, जन गण मन पे समाप्त होता है। बीजेपी बताए कि वो वंदे मातरम क्यों नहीं गाते और इसकी उन्हें सफाई देना चाहिए। वंदे मातरम पर केंद्र सरकार का नया आदेश आ गया है। अब हर संस्था, हर स्कूल में इसे गाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल भी बताया है। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किया गया है। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। आखिर वंदे मातरम के नाम क्या सियासी संग्राम? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। तो वंदे मातरम को मदरसों में भी गाए जाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर मुस्लिम वर्ग का कहना है कि देश में लोकतंत्र है, किसी पर कोई चीज जबरन क्यों थोपना, इस तरह अनिवार्य करना सही नहीं है। सबको समान अधिकार है, मानने वाले की मर्जी होनी चाहिए। अब सवाल यह कि जब देश का गीत है तो किसी को क्यों परहेज? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, अगर राष्ट्रगीत बजेगा तो इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, देश में रहते हैं तो फिर देश के गीत से परहेज आखिर क्यों? तीसरा सवाल, वंदे मातरम में धर्म की दीवार आखिर क्यों आड़े आ रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, फिर इसी मसले पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त सत्यप्रकाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गई हैं। साथ ही महंत अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आगा यूनुस खान साहब जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता। इसके अलावा हमारे साथ जमशेद आलम साहब भी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि अब आदेश आ गया, सरकारी आदेश आ गया, यानी हर स्कूल में जो शुरुआत होगी वो इसी राष्ट्रगीत के साथ होगी और तमाम वो प्रोटोकॉल रहेंगे जो राष्ट्रगान के साथ होते हैं, तिरंगा झंडा को फहराने के दौरान होते हैं। आपको यह भी बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को यह गीत लिखा था। 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में ये छपा भी था।
सियासत इसको लेकर बहुत पहले से होती रही। कांग्रेस के अपने आरोप हैं, बीजेपी के अपने आरोप हैं। इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाणी अहलुवालिया जी के पास जाऊंगा। वाणी अहलुवालिया जी, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से आया था, अच्छी बात है आपने ये कर दिया, केंद्र ने इसके लिए फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम तो हमेशा से गाते आ रहे हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत से परहेज तो बीजेपी को रहा है हमेशा से। न्यूज 18 के श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मेरे साथ सारे प्रबुद्ध जन, आप सबको भी नमस्कार प्रणाम करती हूँ। देखिए, हास्यास्पद हो जाएगा अगर कांग्रेस कहे कि बीजेपी को इससे आपत्ति थी, क्योंकि हम सब जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में ये गीत हमारे लिए, हमको राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की ऊर्जा के लिए, उस वक्त के संग्राम के लिए हम सबको शक्ति और सम्मान से ओतप्रोत करता था। पर कुछ कारणवश, कुछ राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी, उसमें इसका जो इंटरप्रिटेशन था वो इस प्रकार से लिया गया कि ये हिंदू पक्ष का है, ये इस पक्ष का नहीं है। बट मैं याद दिला दूं कि स्वतंत्रता के जब संग्राम में हम सब मैदान में थे, हमारे पूर्वज जब सब मैदान में देश के लिए चिंता कर रहे थे, देश के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उसमें तब उस संघर्ष के दौरान ये बांटने वाली राजनीति बिल्कुल नहीं आई थी। और आज भी अगर हम हमारी युवा पीढ़ी को इस शक्ति से ओतप्रोत करना चाहते हैं, देशभक्ति से उनको अवगत कराना चाहते हैं और देश के इतिहास से रूबरू कराना चाहते हैं, मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। सरकार ने बहुत एक अच्छे प्रोटोकॉल के तहत दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए नियम कायदे बताए हैं, कैसे हमें किस गीत को किस भावना और किस अवसर पर लेना है और गान को हमको क्या प्रोटोकॉल के तहत कर उसका गाया जाएगा। मुझे लगता है जो भी इस देश में रहते हैं उन्हें इस घड़ी के लिए इसका इंतजार होना चाहिए था और इसका स्वागत हम सबको करना चाहिए। ठीक है, रहेगा, आऊंगा आपके पास। आगा यूनुस खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। आगा साहब, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी आरोप लगा रही है आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण आप लोगों ने 1937 में भी किया था, जब आपने इसके 4 छंद हटा दिए थे। देखिए, 1937 में तो उससे पहले 1936 की बात है, जब हिंदू महासभा के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास होता है देश को बांटने का, 2 नेशन थ्योरी की कोख से जन्मे ये भाजपाई, ये तो वही लोग हैं देश में सबसे अगर देश की आजादी की बात करें तो देश की आजादी के लिए इन्होंने नाखून तक शहादत नहीं दिया है। इनका देश की आजादी में क्या योगदान है? इस भाजपा आरएसएस की जो पौध है, ये पूरी की पूरी अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। इनका देश की आजादी से कोई लेना देना नहीं था। चलिए ठीक है, वो इतिहास की बात हो गई। ठीक है, काम कर रहे थे। आगा साहब, वो इतिहास की बात हो गई। अब ये बता दीजिए, अगर राष्ट्रीय गीत बजता है तो उस पर आपत्ति होनी चाहिए क्या? दिक्कत है क्या कोई? बिल्कुल बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। राष्ट्रगीत, ये बात तो ये है कि वंदे मातरम जो है, ये गीत तो आजादी के लिए देश के दीवानों ने ये गीत का इस्तेमाल किया, देश के लिए, आजादी की लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उस आजादी की याद दोबारा क्यों नहीं लोगों को रखनी चाहिए? उसे रिमेंबर क्यों नहीं करना चाहिए? अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे ये तो देश के लोगों को मुखबरी के जरिए पकड़वा रहे थे अंग्रेजों के हाथों में। तो ये तो पता ही नहीं देश को, ये छदम राष्ट्रवादी हैं, इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं। 52 साल आजादी के 52 साल के बाद भी तक इन्होंने, आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया। इनका देश के लिए क्या योगदान है? इस पर वाणी अहलुवालिया जी जल्दी इस पर जवाब दे दीजिए। 2 और मेहमान है, उनके पास जाऊंगा फिर मैं। वाणी जी, देखिए, कांग्रेस का जो जन्म हुआ है वो भी अंग्रेजी हुकूमत के तहत हुआ है। उन्होंने जो कार्य किया तब उसको भी अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत किया। अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ। कांग्रेस का जो जन्म हुआ, अंग्रेजों को इस देश से हटाने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ। इनका मूल विचार विदेशी है और उसकी हम परछाई आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विचारों में भी। आप अंग्रेजों के एजेंट रहे, आपने दलाली की, अंग्रेजों की मुखबरी की आप लोगों ने। दलाली भाई साहब, आपको मैं याद है, हमारी पार्टी का तो जन्म देश की आजादी के लिए हुआ। देश को आजाद कराने का वकालत का उस ब्रिटिशर के
फ्लैग के तहत ही था, महारानी के झंडे आप बताइए 60 रुपए स्टाइपेंड अंग्रेजों से सावरकर जी क्यों पाते थे? ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, दोबारा लौटूंगा। ठीक ठीक है, लेकिन एक डेटा और दे दूं। 22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में से 4 पैरा हटाने का फैसला लिया था। तमाम बड़े कांग्रेस के नेता थे, उसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। मैं इसकी वजह जो थी वो कम्युनल बताई गई थी। मैं और मेरे साथ महंत अनिलानंद महाराज जी हैं। अनिलानंद महाराज जी, ये बताइए, किसी राष्ट्रगीत में या राष्ट्रगान में क्या हमें ये देखना चाहिए कि ये किस धर्म का वर्ड आ गया, शब्द आ गया? ये तो आपके देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है ना महंत जी? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि जब हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाते हैं तो उसमें किसी धर्म के आधार पर उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो देश का गीत है। और मैं अभी पूछूं, जिनको आपत्ति हो रही है, जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, आप उनको कहिए। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि जब हमारे भजन बजते हैं तो उसमें बहुत सारे उर्दू के लफ्ज आते हैं, तो हमें तो एतराज नहीं होता, हमें तो अपने भजनों में उर्दू के लफ्ज से एतराज नहीं है। लेकिन आपको वंदे मातरम में कहीं राम का नाम आ गया तो आपको एतराज होता है। बड़ी शर्म की बात है। जिस देश में हम उस देश के संविधान का पालन करना चाहिए। अगर हम कल पाकिस्तान में जाएंगे तो हम लेकिन नहीं, ये लोग बीच में इस प्रकार से किसी भी तरीके से भारत देश का माहौल कैसे बिगाड़ा जाए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा। वाणी अहलुवालिया जी, एक बात और भी है। जब 1937 में फैसला लिया गया तब कहा जा रहा है कि कम्युनल स्थिति बन रही थी, वहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, इस वजह से कुछ छंद हटाने पड़े। अब इस पर आप सियासत करते रहे, अलग बात है। अब तो बीजेपी कांग्रेस ये भी कह रही कि आप लोगों को बंगाल चुनाव दिख रहा है, इसलिए ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है। वाणी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कहीं भी कोई भेदभाव नहीं करता है। जब हम योजनाओं का लाभ देते हैं जनता को तो हम 4 मुख्य जातियों के रूप में देते हैं: युवा, अन्नदाता, गरीब और महिला। तो कोई धर्म के आधार पर कहीं भी राजनीति करने तो बंगाल इलेक्शन से पहले आपने ऐसे मुद्दे को उठाया जो बंगाल से कनेक्ट हो रहा है, तो कनेक्शन जोड़ेंगे ना? बंगाल से कनेक्ट हो रहा है। ये तो जिन लोगों को राजनीतिक फायदा देखना है वो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से दे रहे हैं। और मैं कांग्रेस के मेरे जो विद्वान प्रवक्ता हैं उनको ये भी बता दूं कि 2 नेशन थियोरी को औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग और जिन्ना जी ने आगे बढ़ाया था। भाई साहब, आप इसका अध्ययन करिए, क्योंकि धर्म के आधार पर जब आपने देश को बांटा है, इस माटी को काटा है और आपने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिना कोई मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई आप लोगों ने। देखिए, तब हमने मुस्लिम लीग ने 1946 में ये बात 2 नेशन थ्योरी की और इसीलिए ये देश जिन्ना को इनकार करता है। उन्होंने इसीलिए इस देश के मुसलमान जिन्ना को नहीं मानते। राजीव गांधी ने, लेकिन सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी हिंदू महासभा के प्रस्ताव में, आप इतिहास पढ़िए। आप लोग हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए, आपको आना होगा। आप वंदे मातरम गीत, जिस समय आजादी की लड़ाई हो रही थी उस वक्त पूरा देश एकजुट था, उस वक्त आप ठीक है, तो वंदे मातरम का विरोध क्यों आगा साहब? ठीक है, आप आरोप भले ही लगाइए, लेकिन इस फैसले का विरोध क्यों? कौन कर रहा है जी? वंदे मातरम गीत तो कांग्रेस के हर अधिवेशन से लेके हर जगह पे कांग्रेस। आप ही लोग कह रहे हैं ना कि भाई इलेक्शन नजर आ रहा है बंगाल का, इसलिए बीजेपी इस मसले को लेकर आई है। जी, आप बात समझिए पहले। हाँ, देखिए, या तो आप धार्मिक बहस कर लीजिए या पार्टी बेसिस पे बहस कर लीजिए। पार्टी का तो एक ही मत रहा है, और वंदे मातरम को इस देश की उद्घोषणा थी आजादी के लिए, वो कांग्रेस ने उस उद्घोषणा को आगे बढ़ाया। उसी के वंदे मातरम एक ऊर्जा पैदा करने वाला गीत था, उसी के जरिए अंग्रेजों को यहां से भगाया और अंग्रेजों के मुख लेकिन फिर उस गीत को पीछे छोड़ गया, उस गीत को पीछे छोड़ गए। मैं लौटूंगा सर। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए, काफी देर से पूरी चर्चा को सुन भी रहे हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप सुन भी रहे होंगे पूरी चर्चा, लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल या कहें जो राजनीतिक दल है, स्वाभाविक है राजनीति करने ही आया है। कोई भी उसका कदम होगा, कोई केंद्रीय योजना आएगी तो उसके पीछे उसका यह मकसद जरूर होगा कि वोट हासिल हो। अगर इस मसले को लाया गया या फिर इस गीत को, राष्ट्रीय गीत को सभी के लिए गाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे भी उसकी राजनीति होगी। लेकिन फैसले में कुछ गलत नजर आता है क्या, सत्यप्रकाश शर्मा जी? देखिए प्रशांत जी,
ये तो कोई दो राह नहीं कि आपने एक चीज कही कि हर स्कीम हो या कोई प्रोग्राम हो, इनिशिएटिव हो, स्टेट का हो, सेंटर का हो, इसके पीछे पॉलिटिक्स ज्यादातर में नहीं होती है, लेकिन टाइमिंग पर डिपेंड जरूर करता है। देखिए, जब आने वाले समय में कुछ महीने बाद वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शंस हैं, ऐसे में आप देखते हैं कि वहां का वो मुद्दा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ की किताब का वो गीत जिसको 1882 में प्रकाशित हुई थी, 1896 में कांग्रेस ने ही उसको अडॉप्ट किया था, अधिवेशन में गाया गया था। बाद में कांग्रेस ने 1937 में भी उसको अडॉप्ट किया। लेकिन आपको जब देश आजाद हो गया, उसके बाद उसके कुछ छंदों को ये मानकर राष्ट्रगीत के रूप में ना प्रतिस्थापित करना कहीं ना कहीं विवाद का कारण बन गया कि उसमें कुछ जो पार्ट है, यानी कुछ छंद है उसके, वो कहीं ना कहीं देश की हार्मनी के लिए प्रॉपर नहीं है। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो उसके पहले भी तो, आजादी के पहले भी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग मिलकर ही तो आजादी की लड़ाई के लिए काम कर रहे थे। उस समय की कांग्रेस में भी सभी लोग थे, तो उस समय उसको अडॉप्ट किया, आजादी के बाद नहीं किया। ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है। उसका बेनिफिट जो कांग्रेस के अगेंस्ट लोग हैं, यानी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी लो या उसके आइडियोलॉजी से रिलेटेड दूसरे दल हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उस समय राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए ही इसको राष्ट्रगीत के रूप में बाद में अपनाया गया है। अगर स्कूल में बच्चों को राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए राष्ट्रगीत की अनिवार्यता अगर कर दी जाती है तो मैं नहीं मानता कि ये इनिशिएटिव गलत है। और जब कोई भी स्कूल हो जहां पर तालीम दिया जाता हो, तालीम का तात्पर्य किसी धर्म की शिक्षा से नहीं होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। तालीम सिर्फ वह होती है जो कहीं ना कहीं बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, लेकिन विकास के साथ देश भावना, नेशनलिज्म, ये बहुत जरूरी हो। अगर इसको बच्चों, जब आप स्कूल से इस भावना को देंगे तभी वो आगे तक बनी रहेगी, अगर उसमें लागू किया जाता है। ठीक है सर, लौट रहा हूं। जमशेद आलम साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। जी, मैं सर आ रहा हूं आपके पास दोबारा। जमशेद आलम साहब, थोड़ा सा देर से जुड़े आप, थोड़ी चर्चा आगे बढ़ गई, लेकिन क्या राष्ट्रगीत गाने पर कोई आपत्ति है? सभी छंदों के साथ 6 छंद, 6 पैरा जो इस राष्ट्रगीत में हैं, स्कूलों में, मदरसों में, कोई आपत्ति है? जमशेद आलम साहब, आवाज नहीं मिल रही है। इस बात का विरोध करते हैं। हाँ, ठीक, बोलिएगा प्लीज। जी आ रही है आवाज। आ रही है आवाज? हाँ जी, बहुत धन्यवाद। आपत्ति है, इस बात से आपत्ति है कि उसके जो कुछ छंद ऐसे हैं जिससे इस्लाम के मानने वालों को, जहां पर हमें रोका गया है कि भाई ये जो छंद है ये कहीं ना कहीं हमें अल्लाह से शिर्क को की तरफ बढ़ाता है। पिछली बार भी ये बात हमने कही थी कि हमें हमारे देश से पूरी मोहब्बत है, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। और जमशेद आलम साहब, माफी के साथ टोक रहा हूं, मैंने महंत अनिलानंद जी से एक सवाल किया था, वो सवाल आपसे भी दोहरा रहा हूं। राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान, अगर उसमें किसी धर्म, जाति, समुदाय से जुड़ा कोई शब्द आ जाए, किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म से हो सकता है, क्या हमें उस पर आपत्ति होनी चाहिए? देश पहले है या भाषा या उसका शब्द? जमशेद आलम साहब जी, आपने अनिलानंद जी महाराज, मैंने अनिलानंद जी से ये सवाल किया था, ये सवाल मेरा आपसे भी है, प्लीज। देखिए, मैं वही तो बता रहा हूं कि देश से मोहब्बत उतनी है, इस धरती, इस जमीन से हम उतनी मोहब्बत करते हैं जितने कि हमारे हिंदू भाई करते हैं। हमारे सनातन के मानने वाले जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत हम भी इस देश से करते हैं, इस धरती, इस जमीन से करते हैं। इस जमीन पर हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हम से ज्यादा चूम कोई और नहीं चूम सकता। जी, मादरे वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं। लेकिन जहां हमारी आस्था का प्रश्न आता है, जहां अल्लाह से कोई बात टकरा जाती है, तो वहां हमें रुकना पड़ता है। जी, धार्मिक मेरा जमशेद साहब से एक छोटा सा सवाल था
प्लीज। जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि जब हम गुलाम थे उस समय उन लोगों के जहन में क्यों नहीं आई ये बात? उस समय तो उसको जोड़ जोड़ करके सभी लोगों ने गाया, आपने भी गाया, हमने भी गाया। लेकिन आज जब ये तो देश का गीत है ना। जमशेद साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं बहुत समझदार है। मैं ये पूछता हूँ, ये तो भारत देश का, मातृभूमि का गीत है, इसमें किसी धर्म या संप्रदाय नहीं आना चाहिए। जी आलम साहब, ठीक जी। इसमें देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने ये गीत लिखा था, हम उनसे सहमत नहीं है, और ना ही ये गजट नोटिफिकेशन है कोई भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार का। अगर ये गजट नोटिफिकेशन में है तो बताएं ना हमें क्या करना चाहिए। जी हम बंकिम चंद्र चटर्जी से सहमत नहीं है। जी मैं अनिला आनंद जी महाराज से सहमत हूं, वो एक बड़े धर्म गुरु है, देश के अंदर में उनका नाम है। जी ठीक है, लेकिन जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी जमशेद आलम साहब बता दें, सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में भी ये वंदे मातरम गाया जाएगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है, ये केंद्र की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया। वाणी अहलुवालिया जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज जल्दी। कि आपको भी देखिए, वंदे मातरम हमारे लिए एक आत्मगीत है, और अगर हम इस पर ऐसे आपत्ति तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से समझौता हो रहा है, क्योंकि हम सब जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वज लड़ रहे थे तो ऐसा कोई भेद नहीं था। हम सब एक ही पायदान पर लड़े हैं और हम सब एक ही मकसद के लिए। आज भी हमारा ठीक है, नहीं आगा साहब ये ठीक है, एक ही लाइन आप मुखबिरी, लेकिन मुझे ये बताइए ना, आप लोगों ने भुला क्यों दिया इस गीत को? 4 छंद हटा क्यों दिए, ये बताइए ना, इस पर जवाब नहीं आया अभी तक। देखिए, कांग्रेस सदैव से वंदे मातरम का गीत हमेशा, आप कहीं पर, आप किसी भी अधिवेशन को उठा के देख ले, कांग्रेस ने तो इस गीत को आगे लेकर कांग्रेस आई है, और ये कांग्रेस का। लेकिन बात जब आप धर्म पे आते हैं तो मैं उस पर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको जरा समझा दूं। देखिए, एक मुस्लिम समुदाय जहां पर साफ है, स्पष्ट है कि वो वंदना नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह, तो अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुक सकता। ये इस्लाम का पहला मूल मंत्र है। तो अभी तो ये बात आई ना कि भाई जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब सब साथ में थे, तब ये महज तब जहन में ये बात क्यों नहीं आई? ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आखिरी सवाल लेकर जाऊंगा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, ठीक है, बंगाल चुनाव हो सकता है कि बीजेपी के जहन में रहा हो इस मुद्दे को आगे रखने का, लेकिन अब क्या कांग्रेस गलती नहीं कर रही? अगर इस मुद्दे को जितना जोर शोर से उठाया जाएगा उतना फायदा बंगाल में पहुंचा रहे हैं बीजेपी को। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, सत्यप्रकाश जी से सवाल है। सत्यप्रकाश जी प्लीज। वो कहीं ना कहीं एक बंगाली शख्स ने लिखा था। देखिए, इसमें कोई दोरा नहीं। अभी जो कहा गया है कि जो पिछले जो छंद हटाए नहीं गए हैं, केवल पहले 2 छंद को मान्यता संविधान सभा ने दी है, हटाए कहीं नहीं गए हैं। ये कौन कहता? और एक बात भी सत्य है, नहीं, लेकिन पढ़े नहीं गए ना, फिर वो किसी बाकी के 4 बुरा लिखा है, कभी पढ़े नहीं गए किसी नहीं किसी राष्ट्र के मामले में, यानी कि मैं ये कह रहा हूं ऑथेंटिक रूप से या शासकीय रूप से, ऑफिशियली रूप से केवल 2 ही अडॉप्ट किए गए। पहले 2, लेकिन लास्ट के अडॉप्ट नहीं किए गए। मैं कह रहा हटाया गया नहीं गया, केवल अडॉप्ट। ठीक है, आपकी बात लगभग क्लियर हो गई सर, माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा सा कम है। आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर ये मसला जितना आगे जाएगा उसका इतना राजनीतिक लाभ किसी ना किसी एक दल को जरूर मिलेगा। महाडिबेट में इतना।